हेलो एवरीवन। ईदगाह चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पर हमने ये देखा था कि ईदगाह जाने की ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जूते कड़े हो जाना यानी उसमें जूते टाई नहीं हो रहे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी यानी घास और पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सब एक दूसरे से बात करेंगे, जल्दी जल्दी बैलों को पानी और घास दे दो, क्योंकि हमको आने में लेट हो जाएगा। अगर लेट हो जाएगा तो बैल भूखे प्यासे रह जाएंगे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, क्योंकि वहाँ पर एक तो पैदल जाएंगे, फिर वहाँ पे कई सारे लोगों से मिलेंगे। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, यानी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि एक दूसरे को मिलने में, इतना पैदल चलने में हमें दोपहर से पहले हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? छोटे बच्चे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नवरात्रि में, हमारी भी नवरात्रि होती है, तो एक तरफ गरबा खेलने का एक्साइटमेंट होता है, एक तरफ ये होता है कि हमारी ड्रेस फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी। अगर नहीं होगा तो हमें ठीक कराने जाना होगा। मेकअप, तो मेकअप हमको कौन करके देगा, हम हेयर स्टाइल कैसे करेंगे। उसके साथ साथ हम धर्म में भी मानते हैं, तो फास्ट भी रखते हैं कि हाँ आज फास्ट रखा है नवरात्रि का, माता जी का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फास्ट नहीं भी रखते हैं, लेकिन नवरात्रि गरबा खेलने की खुशी हर किसी को होती है। वैसे ईदगाह में किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, लेकिन किसी ने नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी हर किसी को है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। ओके, हम ऐसा सोचते हैं कि फास्ट तो बड़े बूढ़ों के लिए, हमको तो एंजॉय करना है, तो ये भी रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज़ ऐसा सोचते थे कि ईद ईद ईद, और आज ईद आ गई। और हमने ये चैप्टर भी सही टाइम पे पढ़ा है स्टूडेंट्स। रिसेंटली कल ही ईद गई है, तो अगर आपने मार्केट में देखा हो, खैर अभी मार्केट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने सुना हो, कहीं पे पढ़ा हो, तो ईद न्यूज़पेपर में देखा हो, तो ईद का माहौल सब के लिए, यानी मुस्लिम जो कौम है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से वो मनाते हैं, इससे हम अनजान नहीं है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अभी तक हम राह देख रहे थे कि ईद कब आएगा कब आएगा, और आज आ गया है, तो लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन पड़ा हुआ है। कुबेर का धन यानी धन, कुबेर का धन माना, कुबेर का देवता किसको माना गया है? धन को माना गया है। तो जेबों में इतना धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख देते। अब कहीं जाना है तो पैसा तो खर्चना पड़ेगा, एक्साइटमेंट होता है, तो बार बार देखते कि कितने पैसे हैं, इतने हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, फिर उसको वापस खुश होकर के हाँ हो जाएंगे ऐसा सोच करके फिर से जेब में रख देते। महमूद गिनता है। अब वो महमूद जो है वो उसके पैसे गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे, यानी वो गिन रहा है 1 2 8 कितने हुए, तो 15 पैसे हुए। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। इन्हीं अनगिनत पैसों से, यानी बहुत सारे अनकाउंटेबल मनी से अनकाउंटेबल थिंग्स लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, यानी बहुत सारी चीज़ें हम लाएंगे। ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा, उसके आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।